गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं इस किताब से कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो ये किताब है विजय कुमार त्रिसरण ने लिखी हुई है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। और इसमें पहले ये विचार देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े और सोते हुए कौम को शासक बनाने का सपना दिखाया तथा सम्राट अशोक के सपनों का भारत निर्माण के लिए ऊर्जा और जुनून पैदा किया, उन महान बहुजन संगठक मानवर काशीराम साहब को सादर समर्पित। ये सम्राट अशोक का फोटो दिया गया है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और यहाँ पे ये उनके शिलालेख दिए गए हैं, जो 84,000 अशोक के स्तंभ बनवाए गए हैं। सभी स्तंभ पर सम्राट अशोक ने बुद्ध के तथागत बौद्ध के विचार लिखवाए हैं और उसमें से कुछ विचार यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। और आगे देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इनके स्टार्टिंग जो होती है बिंबिसार, जो महाराजा तथागत बुद्ध के समय में थे और मगध के राजा थे बिंबिसार। और बिंबिसार के पिता का नाम था भांति और बिंदुसार जो है बाद में आते हैं। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता होते हैं। और सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे जानते हैं। ये लिखा हुआ है, सम्राट अशोक मगध राज बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य विश्व के इतिहास में प्रथम सम्राट थे। अशोक का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी अनुसार ईसा पूर्व 304 में हुआ था। भारतवर्ष के इतिहास में राजकीय आदेशों को पत्थरों पर अभिलेखों के रूप में सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने ही लिखवाया था, जिससे प्रजा द्वारा उन्हें पढ़ा समझा तथा उन आदेशों का पालन किया जा सके। और आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सम्राट अशोक प्रथम शासक थे जिन्होंने पत्थर किताब का आविष्कार किया। और लिखा है, वे एक सम्राट के साथ क्रांतिकारी संत भी थे। लिखा है, मार्कंडेय पुराण में मौर्य को असुर कहा गया है। असुर शब्द अनार्य जाति के लिए प्रयुक्त होता है। असुर कालांतर में पराजित होकर दस्यु अथवा शूद्र कहे जाने लगे। धनानंद एक शूद्र वर्ण नाई जाति का शासक था और पुराणों के अनुसार ब्राह्मणी धर्म को न मानने वाला विधर्मी था। धनानंद को मारने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको डायरेक्ट करने वाले थे चाणक्य। चाणक्य ने इनको एक राजा की पूरी ट्रेनिंग दी और किस तरीके से कैसे क्या करना है। और क्योंकि चाणक्य जो थे धनानंद के दरबार में एक बार जाते हैं और उनका अपमान हो जाता है। अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र के अनुसार इसको चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लेते हैं और उनका धनानंद का कत्ल करा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देते हैं। अशोक के शिलालेख 13 में मिलता है कि अशोक को पश्चाताप इसलिए होता, कलिंग का जो
युद्ध लड़ा, उसके बाद उनको पश्चाताप इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कलिंग विजय के पूर्व ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, परंतु एक बौद्धिस्ट के रूप में वे बौद्ध धर्मानुसार आचरण करने में सक्रिय और समर्पित सिद्ध नहीं हुए थे, इसलिए उनको काफ़ी पश्चाताप हुआ। 266 में ही यानी कलिंग युद्ध के 4 वर्ष पूर्व ही बौद्ध बन चुके थे। कलिंग युद्ध ईसा पूर्व 262 में हुआ था और अहिंसा, करुणा और मैत्री पर आधारित शासन व्यवस्था लागू करने के लिए उद्यत हुए। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 266 में विधिवत अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को निग्रोधाराम में मोगलीपुर तीर्थ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। वे ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करते थे तथा उनकी अनुरक्त शिव की भक्ति में थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया। अशोक भारत के मूल निवासी अनार्य समाज के सदस्य थे। दशम शिलालेख में अशोक इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं अपनी यश और कीर्ति नहीं, धर्म की यश और कीर्ति की वृद्धि चाहता हूँ, इसलिए मेरी वर्तमान और भावी प्रजा धर्म की सेवा करने और धर्म के व्रत पालन करने में उत्साहित हो। और यदि आप सम्राट अशोक को मानते हैं तो जो धर्म से संबंधित त्यौहार हैं उनको मनाएं और सम्राट अशोक के इतिहास को और सम्राट अशोक के सपनों को पूरा करें। धर्म अर्थात मानव के बीच शुभ संबंध। धर्म का दूसरा नाम नैतिकता है। धर्म का अवलंबन कर चिरकाल तक शांति और करुणा के साथ शासन किया जा सकता है। धर्म का अर्थ बताते हुए अशोक कहते हैं कि दास और सेवक के साथ उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्र, परिचित, स्वजन, श्रमण और श्रेष्ठ जनों को दान, प्राणियों की हिंसा न करना धर्म है। धन्यवाद।